नमस्कार दोस्तों, अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो आप उन गिने चुने स्टूडेंट्स में से हैं जो सच में सिलेक्शन चाहते हैं। सुबह के 5 बजे हैं, दुनिया सो रही है और हम वो करंट अफेयर्स पकड़ रहे हैं जो एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। पूरा फोकस रखिए और एक भी सवाल मिस मत करना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 की अपनी अंतिम मन की बात 129वीं कड़ी में वर्ष 2026 को किस संकल्प की सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है। आपके ऑप्शन है आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, डिजिटल भारत या स्वच्छ भारत। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है विकसित भारत। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी 129वीं मन की बात में कहा कि 2026 विकसित भारत की ओर एक बड़ा कदम होगा। ठीक है, भारत को वर्ष 2047 तक पूरी तरह विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों इसमें तकनीक, अंतरिक्ष और खेल के क्षेत्रों में मिली 2025 की सफलताओं को आधार बनाया गया है। ठीक है, मन की बात कार्यक्रम 2014 में शुरू हुआ था जो जनता से जुड़ने का एक बड़ा माध्यम है। अब बात करें 2025 की अंतिम कड़ी में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी पर भी विशेष जोर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर अगले वर्ष किस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसका उल्लेख मन की बात में हुआ है। युवा शक्ति संवाद, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026, भारत भाग्य विधाता सम्मेलन, स्वामी विवेकानंद स्मृति मेला। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती यानी कि 12 जनवरी पर आयोजित होगा। विवेकानंद जी जो है उनका जन्म दिवस भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, विवेकानंद जी का राजस्थान से गहरा रिश्ता है। खेतड़ी के जो महाराजा थे उन्हें शिकागो सम्मेलन के लिए प्रेरित किया गया था। ठीक है, इन्होंने और इस डायलॉग का उद्देश्य युवाओं के रचनाओं विचारों को सरकारी नीतियों में शामिल करना है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण का सूत्रधार बनाने के लिए यह मंच तैयार किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ने अरावली संरक्षण अभियान के तहत अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कितने दिनों की समय सीमा डेडलाइन तय की है जिसके बाद एफआईआर दर्ज होगी। ठीक है, आपके ऑप्शन है 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन या 30 दिन। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा 3 दिन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिया है कि पकड़े जाने पर केवल 3 दिन का जुर्माना भरना होगा। ठीक है, अगर 3 दिन में पैसा जमा नहीं हुआ तो सीधे एफआईआर हो जाएगी। और यह कार्रवाई अरावली क्षेत्र में अवैध खनन को जड़ से खत्म करने के लिए है। ठीक है, अरावली की सुरक्षा के लिए वन, खान और पुलिस का संयुक्त अभियान चल रहा है। प्रशासनिक सुधार के तहत अब खनिज अभियंता को इसके लिए उत्तरदायी बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अरावली अवैध खनन के खिलाफ चलाया जाने वाला यह विशेष अभियान राजस्थान के कुल कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है। तो कुल कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है, आपके ऑप्शन है 10 जिले, 15 जिले, 21 जिले या 25 जिले। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21 जिले। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरावली संरक्षण का यह बड़ा अभियान राजस्थान के कुल 21 जिलों में चलाया जा रहा है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक फैली है जिसका 80% जो है वो राजस्थान में है। राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई 550 किलोमीटर है जो खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी तक जाती है। दोस्तों इन 21 जिलों में सलूम्बर, नीम का थाना और ब्यावर जैसे नए जिलों को भी शामिल किया गया है। अरावली को विश्व की प्राचीन वलित पर्वतमाला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अरावली अभियान के दौरान जब्त किए गए खनिजों की नीलामी की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है। पुलिस अधीक्षक, खनिज अभियंता, जिला कलेक्टर या मुख्य सचिव। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा जिला कलेक्टर। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जब्त किए गए खनिजों की नीलामी की पूरी जिम्मेदारी जिला कलेक्टर को सौंपी गई है। कलेक्टर को अवैध खनन पर दर्ज पुरानी एफआईआर की समीक्षा करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। यह नीलामी की प्रक्रिया पारदर्शी होगी ताकि सरकार को राजस्व का नुकसान न हो। जिले में कानून व्यवस्था और खनिज सुरक्षा का सर्वोच्च अधिकारी कलेक्टर ही होता है। मुख्यमंत्री सीधे इन कलेक्टरों से अभियान की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित हो रहे सरस राष्ट्र की राष्ट्रीय मेला 2025 की मुख्य थीम क्या रखी गई। ऑप्शन है पधारो हमारे देश, भारत एक सूत्रधार, महिला शक्ति का उदय, वोकल फॉर लोकल। तो दोस्तों इसका जो है ठीक आंसर हो जाएगा भारत एक सूत्रधार। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित सरस मेले की थीम भारत एक सूत्रधार है। यह थीम भारत की विविधता में एकता को दर्शाती है। जवाहर कला केंद्र जो है, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, जो राजस्थान की कला का हृदय है। इस थीम के माध्यम से ग्रामीण शिल्प को वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास है। मेले में हस्तशिल्प के साथ साथ लोक नृत्यों का भी संगम हो रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरस राज सखी राष्ट्रीय मेले का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? रीको द्वारा, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी कि राजीविका द्वारा, पर्यटन विभाग द्वारा, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी कि राजीविका के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरस राज सखी मेला का आयोजन राजीविका के नामक संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, राजीविका के द्वारा। राजीविका का जो गठन है दोस्तों 2010 में ग्रामीण महिलाएं जो होती है उनके सशक्तिकरण के लिए किया गया था। इस परिषद के अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। दोस्तों राजीविका महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बैंक लोन दिलाती है। ठीक है, इसका मुख्य जो लक्ष्य होता है वो ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मेले में भारत के कुल कितने राज्यों की स्टॉल्स लगाई गई है? ठीक है, जहां लोग खरीदारी के लिए उमड़ रहे हैं। तो आपके ऑप्शन है 10 राज्य, 20 राज्य, 24 राज्य या 28 राज्य। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा 24 राज्य। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 राज्य। हाँ, नहीं तो दोस्तों यहाँ कश्मीर से लेकर केरल तक के उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री हो रही है। ठीक है, मतलब काफी सारे राज्य हैं 24 राज्यों में, तो लगभग सारे हो गए। तो कश्मीर से लगाकर केरल तक के सभी उत्पादों की प्रदर्शनी हो रही है। ठीक है, यह मिनी भारत का एहसास कराता है, जहां राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान हो। ऑब्वियसली बात है कि अगर बहुत सारे राज्य अगर यहाँ पे आके अपनी चीजें बेचेंगे तो पूरा मिनी भारत ही लगेगा एक तरीके से। ठीक है, मेले में 300 से अधिक स्टॉल्स पर हस्तनिर्मित सामान मिल रहा है। ठीक है, पर्यटकों के लिए भारत की अलग अलग संस्कृतियों को जानने का ये बेहतर मौका है। सारे राज्य की दुकानें यहाँ पे होंगी तो अलग अलग राज्यों की जो फेमस चीज होगी वो यहाँ पे दिखने को मिलेगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरावली संरक्षण अभियान के तहत यदि 90 दिन में जुर्माना राशि जमा नहीं होती तो वाहनों और उपकरणों के साथ क्या कार्रवाई की जाएगी? ऑप्शन है, उन्हें छोड़ दिया जाएगा, राजसात यानी सरकार द्वारा जब्त किया जाएगा, दोबारा नीलामी होगी या मालिक को वापस दे दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है राजसात यानी सरकार द्वारा जब्त किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 90 दिन में आपने जुर्माना नहीं भरा है तो वाहन और मशीनें सरकारी संपत्ति कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी, है ना। और यह नियम जो है अवैध खनन माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए बनाया गया है। राजसात की गई संपत्तियां की नीलामी सरकार अपने स्तर पर करती है। ठीक है, यह कड़ी कार्रवाई पर्यावरण संरक्षण और अधिनियम के तहत की जा रही है। इसमें अवैध खनन में शामिल गाड़ियों की संख्या में कमी आने की उम्मीद हो रखी है पूरी की पूरी। प्रधानमंत्री ने मन की बात में प्रयागराज के किस बड़े आयोजन का जिक्र कर हर भारतीय के गौरवान्वित होने की बात कही है? ठीक है, मन की बात में। तो ऑप्शन है पुष्कर मेला, महाकुंभ, गंगा आरती या सूरजकुंड मेला। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है महाकुंभ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुंभ के मेले को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर यह विशाल मेला आयोजित होता है। यह विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा माना जाता है। ठीक है, कुंभ का आयोजन हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में बारी बारी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली अभियान में शामिल कोटपुतली बहरोड जिला किस नए प्रशासनिक संभाग के अंतर्गत आता है? कोटपुतली बहरोड, है ना। ऑप्शन है जयपुर, सीकर, अलवर या बीकानेर। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है सीकर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीकर राजस्थान का एक नया संभाग है। ठीक है, कोटपुतली बहरोड अरावली के उत्तरी छोर पर स्थित है, जहां सघन पहाड़ियां हैं। दोस्तों यह औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ खनिज संसाधन जो है उनमें भी धनी है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ अवैध खनन रोकने के लिए विशेष टास्क फोर्स तैनात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री ने किस शास्ति का उल्लेख किया है जो एनजीटी द्वारा निर्धारित है? आपके ऑप्शन है वृक्षारोपण शास्ति, पर्यावरण शास्ति, जलकर या सड़क कर। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय शास्ति। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एनजीटी के आदेशानुसार अवैध खनन पर पर्यावरणीय शास्ति लगाई जाती है। एनजीटी की बात करूं तो एनजीटी की स्थापना 2010 में पर्यावरण संबंधी विवादों को जल्दी सुलझाने के लिए हुई थी। यह शास्ति पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए वसूली जाती है। ठीक है, इसकी जो राशि का उपयोग प्रभावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण और जल संरक्षण के लिए किया जाता है, और यह दंड प्रदूषण भुगतान करे के सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस राज सखी मेला। सरस राज सखी मेला जयपुर में कब तक आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है 31 दिसंबर 2025, 4 जनवरी 2026, 26 जनवरी 2026 या 15 जनवरी 2026। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा 4 जनवरी 2026। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला जयपुर में 4 जनवरी 2026 तक चलेगा। दोस्तों ये सर्दियों के पर्यटन सत्र का एक मुख्य आकर्षण बना हुआ है। मेले का समय बढ़ाकर इसे नए साल की छुट्टियों के साथ जोड़ा गया है। यहाँ दोस्तों आने वाले पर्यटकों में शिल्पकारों को अच्छी आय प्राप्त हो रही है। जो मतलब बाहर से जो पर्यटक आते हैं उनसे ना अपने जो लोकल एरिया के जो शिल्पकार हैं उनको अच्छी खासी आय जनरेट हो रही है ना। समापन समारोह में सर्वश्रेष्ठ स्टॉल और कलाकारों को पुरस्कृत किया जाएगा, मतलब कि जो सबसे बेस्ट स्टॉल होगी उनको जो है सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री के अनुसार पूरी दुनिया को भारत से बहुत आशाएं क्यों हैं? आपके ऑप्शन है हमारी सैन्य शक्ति के कारण, हमारी युवा शक्ति के कारण, हमारे विशाल क्षेत्रफल के कारण, हमारी पुरानी इमारतों के कारण। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा हमारी युवा शक्ति के कारण। युवा शक्ति आप भी देख पा रहे हो कि हमारी कितनी है। अरावली की जो अभी बात आई है उसके सामने भी कितने लोग जो है धरना देने के लिए आ रहे हैं कि अरावली नहीं हटनी चाहिए। ठीक है, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा हमारी युवा शक्ति के कारण। ठीक है, मोदी जी ने कहा है कि भारत की युवा शक्ति के कारण दुनिया को हमसे बड़ी उम्मीदें हैं। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, युवा स्टार्टअप और तकनीक के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं के जो सुझाव हैं वो सरकार को प्राथमिकता दे रहे हैं। 2026 के संकल्पों की सिद्धि युवाओं की मेहनत पर ही निर्भर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरावली संरक्षण अभियान की सूची में शामिल सलुम्बर जिला किस पूर्ववर्ती जिले से अलग होकर बना है? तो आपके ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा या डूंगरपुर। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा उदयपुर। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सलुम्बर जिला पूर्व में उदयपुर जिले का हिस्सा था जिसे अब नया जिला बनाया गया है। दोस्तों यह जिला जो है मेवाड़ क्षेत्र की गौरवशाली विरासत और अरावली की पहाड़ियों से घिरा है। सलुम्बर अपनी ऐतिहासिक छतरियों और किलों के लिए भी जाना जाता है। जनजातीय बाहुल्य होने के कारण यहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध है। नए जिले के रूप में यहाँ अरावली संरक्षण की निगरानी अब अधिक प्रभावी ढंग से हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स। अगर आपको आज की क्लास सच में काम की लगी हो तो जाते जाते एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप रोज सुबह 5 बजे मेरे साथ ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि कोई क्लास छूटे नहीं। कमेंट में आज के सवाल का जवाब जरूर लिखना। अब मिलते हैं कल सुबह ठीक 5 बजे उसी मेहनत और उसी फोकस के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।